हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसमें देखें, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं कि जो वेरिएबल का स्क्वायर होगा वो पहले लिखते हैं, पहले बड़े पावर की वैल्यू लिखोगे, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो पावर देखना होगा वो वेरिएबल का पावर देखना होगा। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक्स है। एक्स वेरिएबल जो यूज करते हैं मोस्टली हम एक्स वाई जेड को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं इक्वेशंस में। सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक है ये। सही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ये ब्रैकेट जो है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगा, फिर उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको करना कैसे है देखें। तो सबसे पहले ये दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दो वेरिएबल्स है, दो वैल्यूज हैं या दो टर्म्स है, ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों से मल्टीप्लाई होंगे। जैसे पहले हम एक्स को एक्स से, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके यहाँ पे लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? 8 होके स्क्वायर हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस है। प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई बाई 3x हो जाएगा ये। सही है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी, और 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका साइन पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 आएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो 7x आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया। सही है। फिर 7 3 जा 21 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 7 -7, तो -7 एज इट इज आ गया। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो पावर्स है, पावर जिनके सेम है उनको एक जगह पे सेपरेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्ट कौन सी पावर होती है? वेरिएबल की एक्स स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें भी एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल के साथ स्क्वायर है, उसको पहले लिखेंगे। तो पहले हमारे पास ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे किसी और में एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये हो गया डन। अब नेक्स्ट आएंगे जिसके ऊपर पावर, जिसमें सिर्फ x होगा या x के ऊपर पावर 1 होगा, तो वो देखेंगे। x के ऊपर पावर 1 इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। सही है, लेकिन लिखते नहीं है। तो x की टर्म्स को देखेंगे। पहले ये वाला टर्म हम लिख लेंगे -3x। सही है। फिर दूसरा ये भी है, x है इसमें भी, तो प्लस 7x। उसके बाद फिर यहाँ पे c क्या है? c एज अ कांस्टेंट है यहाँ पे। तो कांस्टेंट क्या हो गए? कोई नंबर्स हो गए a b c d, ये वैल्यूज को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है? -21। उसके बाद यहाँ पे भी है 7 नंबर है ना, ये दोनों नंबर से कांस्टेंट है। यहाँ माइनस में है तो हम क्या करेंगे? इस साइड पे क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 है तो यहाँ कोई टर्म नहीं रखना है। तो इसलिए इस -7 को इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा। सही है। तो ये यहाँ पे आएगा, वहां -7 था, लेफ्ट हैंड साइड पे से शिफ्ट किया तो +7 इक्वल टू, अब 7 यहाँ पे था, अब कोई टर्म नहीं बचा तो यहाँ हो गया 0। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है तो एज इट इज आएगा ये। उसके बाद ये दोनों x, ये भी x है, ये 7 है, ये 3 है, दोनों के डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? 4x आएगा। अब साइन कौन सा लिखेंगे? जो बड़ी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 7 बड़ी है, इसके साथ प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम ये दोनों भी हो गए। अब इन दोनों का बारी है। ये दोनों नंबर्स है 21 और 7, इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो ये दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 21 में से -7 करें तो क्या आएगा? 14। सही है। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू होगी उसका। बड़ी वैल्यू क्या है? 21, तो माइनस है इसके साथ, तो इसीलिए -14 इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए शुरू में क्या है? एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, उसके बाद एक्स वाला टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट c की जगह पे कांस्टेंट कोई नंबर आएगा या कोई अल्फाबेट वगैरह आएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं इस पे। सही है। ये है हमारे पास फ्रैक्शन में
जब भी फ्रैक्शन में हो तो इसको फ्रैक्शन खत्म करना होता है, इसका फ्रैक्शन खत्म करना होता है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 3 7 जा 21 आया, सही है। उसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 7 4 जा 28, सही है। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस है तो वो माइनस साइन यहाँ आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 6 आ गया, ये हो गया। अब एक इसमें 2 फ्रैक्शंस थे तो अभी एक सिंगल हो गया। अब इस सिंगल को भी खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे इस 21 को 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126 आ गया, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहला स्टेप क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्स स्क्वायर होगा उन टर्म्स को हम अलग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे यहाँ है एक्स स्क्वायर के टर्म, तो ये एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर, आगे कहीं है देखेंगे इसमें भी नहीं है एक्स स्क्वायर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी टर्म आती है जिसमें वेरिएबल एक्स हो, सिर्फ पावर 1 हो, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे इसके साथ x नहीं है, इसके साथ है तो इसको लिख लेते हैं हम 3x। उसके बाद इसमें नहीं है, बाकी किसी और में x नहीं है तो ये एक ही आ गया, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट नंबर्स या वैल्यू कोई भी हो जिसमें वेरिएबल नहीं हो उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सही है। तो यहाँ पे पहले है प्लस 28, सही है, और उसके बाद है 26। 26 क्या है, राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या रखना, कोई वैल्यू नहीं रखनी है, तो इसीलिए इस 26 को मैं यहाँ लिखा हूँ। यहाँ क्या है, प्लस, कोई साइन नहीं है तो प्लस 126, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वहां प्लस था तो इधर आके माइनस 126 इक्वल टू, यहाँ कोई टर्म नहीं बचे, अभी 0 हो गया, सही है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एक टर्म है तो एज इट इज आएगी, उसके बाद एक्स की टर्म भी एक है तो ये भी एज इट इज आएगी। अब ये दोनों क्या है, नंबर से और डिफरेंट साइन है तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 126 में से 28 माइनस करें तो ये आ जाएगा आपका 98। अब साइन कौन सा लिखें, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वो लिखेंगे हम। 126 28 से बड़ी है, इसके साथ माइनस साइन है तो इसीलिए माइनस, इक्वल टू, यहाँ कोई टर्म नहीं है तो 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, सेकंड जिसमें एक्स था वो आ गया, और थर्ड जो कांस्टेंट था वो आ गया, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, पार्ट 2 हो गए, पार्ट 3 और 4 की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास पार्ट 3 और पार्ट 4, सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को खत्म करेंगे। फ्रैक्शंस को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x, ये शो करेंगे, वो बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दो टर्म्स हैं, यहाँ बीच में क्या साइन है, प्लस, तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं फिलहाल के लिए, सही है। तो ये x प्लस 1 x प्लस 1, सही है। यहाँ पे एक और काम भी कर सकते थे, जैसे ये दोनों x और x से सेम है, बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों भी x प्लस 1 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की जगह पे हम यूं भी कर सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, सही है। तो ये करेंगे तो बेहतर है क्योंकि इससे फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्योंकि ऐसा देखो, ये x प्लस 1 सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इसलिए ऐड हो गया। जैसे x और x सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड होके x स्क्वायर हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने ऐसा किया, सही है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ एक फ्रैक्शन, यहाँ 2 फ्रैक्शन थे तो अभी एक फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ, सही है। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला कौन सा वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a क्या है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 क्या है वो फॉर्मूले का है कांस्टेंट, a क्या है x है,
b क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे चलो पुट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 2a क्या है x, b क्या है 1, सही है। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इसीलिए एज इट इज आ गया, सही है। अब मैं ये फॉर्मूले को मिटा देता हूं यहां से, सही है। अब हमने क्या बोला था, उसके बाद ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इस टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x हो गया, 6x आएगा बाहर, बाकी ये अंदर आएगा x प्लस 1 एज इट इज फिलहाल लिख लेते हैं, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x ही आएगा प्लस 2x, उसके बाद प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6x जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6x मल्टीप्लाई बाय x, 6 तो एज इट इज आएगा, 6 1 6 और x बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो पावर ऐड होके x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 6x प्लस 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 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x ही आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पावर्स जो है पहले कौन से वाले अरेंज करने हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाले, तो जो भी हैं उनको हम एक जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, एक ये है, ये दूसरा ये है, तो प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया। फिर उसके बाद और है, इसमें नहीं है एक्स स्क्वायर, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये यहाँ पे प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो गया, सही, क्योंकि साइन चेंज हो गया, लेफ्ट राइट मूव करते हैं किसी टर्म को इक्वल टू के तो तब साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद ये भी हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई सारी। अब हम आते हैं किस पे, जिसमें एक्स है, पहला यहाँ पे 2x है तो ये प्लस 2x ये लिख लिया, सही है। उसके बाद और देखेंगे, इसमें नहीं है, ये तो हो गया, इसमें x है तो यहाँ प्लस 6x है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 6x हो गया, सही है। ये हो गए कंप्लीट x वाली टर्म्स और x स्क्वायर वाली टर्म्स। अब बाकी क्या बचा, ये 1, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे प्लस 1। अब कोई और ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें x ना हो, तो सिर्फ ये 1 ही है, इसमें x नहीं है, तो इसीलिए यही आया। और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो वहां कोई टर्म बची ही नहीं। अब देखो ये दो जो है एक्स स्क्वायर सेम साइन है तो ये दोनों प्लस होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, सही है। अब देखो इसमें अभी साइन ये दोनों प्लस होकर 2 हो गया और ये है 6, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, 2 से बड़ी 6 है, जाहिर सी बात है, इसके साथ जो साइन होगा वो लिखेंगे, वो है माइनस, तो ये माइनस आ गया, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे x वाली टर्म्स, ये दो हैं और दोनों का डिफरेंट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 में से माइनस 2 करेंगे तो 4, सही है, 4x आ गया। अब साइन किसकी वैल्यू कौन सी लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 6 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा इधर, सही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नंबर एक ही है प्लस 1, तो ये प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको एक और चीज कर सकते हो, क्योंकि हमेशा देखो कोई भी इक्वेशन है इसका फर्स्ट टर्म जो है उसको माइनस आता है उसको खत्म करते हैं, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। इसमें से माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर की जो भी ब्रैकेट में साइंस होगी वो चेंज हो जाती है। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे यहाँ माइनस 4x स्क्वायर था, ये प्लस 4x स्क्वायर हो गया, सही है। और यहाँ भी माइनस 4x था तो ये प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0, सही है। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो ये वाला आएगा, सही है। तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, जो माइनस यहाँ आया था उसको यहाँ डिवाइड में लेके गए तो वहां से वो खत्म हो गया, तो इसी तरीके से ये वाला आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में भी सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगी उसका प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं नीचे, x माइनस 2 और ये x शो करते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लिखो या शो करके लिखो, बात एक ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो गया, x 4 के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 4x हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, अब ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ साइन क्या है, माइनस है, तो इसीलिए माइनस लिखोगे, फिर ब्रैकेट, इसमें भी वही काम है, देखें जैसे इसमें x प्लस 1 सेम था तो यहाँ पे x माइनस 2 सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 होल पावर स्क्वायर, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और तो पावर क्या कर दिए
ऐड कर दिया हमने, सही है। तो ये आ गया, यहाँ +4 था, इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने नहीं देते हैं बल्कि इसको वहां पे शिफ्ट करेंगे। तो ये यहाँ +4 है तो वहां जाके -4 हो जाएगा। इसको शिफ्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम वहां शिफ्ट करेंगे और इस डिनोमिनेटर को वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे x² + 4x। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा वाला, मैं यहाँ पे कहीं लिख लेता हूं, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं इसको रफ कर देता हूं। हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो पहले एज इट इज ये दोनों लिख लिए, x² + 4x एज इट इज। यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a-b² का फॉर्मूला यूज होगा और ये इक्वल होता है a² माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2ab + b²। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे अप्लाई करें तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन बाद में मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स के साथ। तो a² हमारे पास क्या है, x² -2, ये वाला -2, a क्या है, x है, b क्या है हमारे पास 2 है, 2ab आ गया, प्लस b² का मतलब b क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इक्वल टू -4, ये आ गया। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, x -2, चलो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इजी हो जाए, x × x, x² प्लस माइनस x × 2, 2x, ये हो गया, सही है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रैक्शन भी खत्म करेंगे और उसके साथ ऊपर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। x² + 4x, अब ये साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये 2x × x, 2x × 2 तो 4x आ जाएगा इधर, इसीलिए, सही है। उसके बाद माइनस प्लस -4 इक्वल टू, अब 4 के साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। देखें यहाँ -4 है तो माइनस प्लस -4 × x², 4x², उसके बाद माइनस प्लस 4 × 2x, 8x हो जाएगा, ये आ गया। अब हम इसके बाद फिर अरेंज करेंगे इस हिसाब से। सबसे पहले हम क्या अरेंज करेंगे, x² वाली टर्म्स। तो x² वाली टर्म्स एक ये हो गई, फिर उसके बाद एक ये है, इसके साथ साइन माइनस है तो -x², सही है। उसके बाद यहां से यहां पे एक है, ये माइनस में है तो यहां पे आएगा तो प्लस 4x² हो जाएगा। ये सारे x² के हो गए टर्म्स। अब आते हैं x वाली टर्म्स पे, एक ये है तो ये +4x, उसके बाद और है ये भी है -4x, सही है। उसके बाद ये 8x है, प्लस में है, इधर आएगा तो -8x हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज देखेंगे, कोई नंबर है, हाँ है, एक ही है, ये -4, तो ये -4 यहीं पे है तो एज इट इज ही आएगा, इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स यहाँ शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची, 0 आएगी। अब देखें इसमें, देखें +x² -x², ये एक है, दोनों डिफरेंट साइन है तो कैंसिल कर दिया, सही है। +4x -4x कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे 4x² बचा, 4x² बचा और -8x बचा और -4 बच गया, इक्वल टू 0। तो ये आंसर है। इसको मजीद फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, इन तीनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x² -2x -1 इक्वल टू 0, सही है। ये 4 यहाँ नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बाकी बचेगा x² -2x -1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया आंसर पार्ट 4 का, सही है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है पार्ट 5। पार्ट 5 को हम सोल्व करते हैं। इसमें भी वही फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लिखते हैं इन दोनों का। तो प्रोडक्ट लिखो या शो कर दो, बात एक ही है, x + 4 × x, इसको हम, इससे जो वैल्यू आएगी उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सही है। तो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x × x, x², x प्लस 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 x × 3, 3x। अब देखें ये दोनों डिफरेंट है तो इसीलिए, और यहाँ माइनस साइन है तो इसीलिए हम माइनस लिखेंगे और दोनों को ब्रैकेट्स में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, वो माइनस साइन भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा बाद में। तो ये x + 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे x - 5 से, और ये आ गया इक्वल टू 1, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज से आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी तरह ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले हम यहाँ पे फिर से ब्रैकेट करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, ये बाद में सबसे मल्टीप्लाई होगा, साइंस सबके चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5x, उसके बाद अब 4 को करेंगे प्लस 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 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 5 20 इक्वल टू 1 करो, या ये पूरा टर्म यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर आएंगे ताकि फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको यूं भी कर सकते हैं, ये x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अभी ये साइन मल्टीप्लाई होगा इसीलिए मैंने बाहर लिखा था, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आ जाएगा। सही है, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, जो पावर के हिसाब से हम अरेंज करेंगे टर्म्स को, पहले एक्स स्क्वायर वाले, फिर उसके बाद एक्स वाले, फिर उसके बाद जिसमें एक्स नहीं हो वो वाली टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे। पहले हम देखते हैं, या कैंसिल भी करा सकते हैं आप पहले से, जैसे ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है। तो बाकी जो भी बचेगा एक्स स्क्वायर का टर्म, देखें ये एक ही बचा, ये प्लस में है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, सही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ऐसा कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अपना वही सेम तरीका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम इकट्ठे करेंगे एक जगह पे, एक ये हो गया, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हो गया, और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस में था तो यहाँ आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स हो गई। अब आते हैं एक्स वाली टर्म्स, पहले ये है प्लस 3x, उसके बाद ये प्लस 5x, उसके बाद ये माइनस 4x, उसके बाद यहाँ पे भी 4x है, ये प्लस में है, यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे है बाकी x वाली टर्म भी है, तो नंबर सिर्फ क्या है, एक ही है 20, तो ये प्लस 20 एज इट इज इक्वल टू क्या आया 0, तो ये हो गया। अब हमारे पास पहले क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है सेम साइन प्लस वाली, तो एज इट इज लिखेंगे, ये दोनों दो हैं माइनस में है, तो ये दोनों ऐड होके माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब सेम उसी तरीके से x वाली के लिए ये दोनों प्लस साइन है, तो ये क्या होंगे, 8 हो जाएंगे, 3 + 5 8x हो जाएगा। ये दोनों x वाली टर्म सेम साइन है, माइनस माइनस है, तो ऐड होके माइनस 8x हो जाएगा, सही है, और प्लस 20 इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों देखो डिफरेंट साइन है, 2x स्क्वायर में से 1 2 2 में से -1 करो तो कितना आएगा, x स्क्वायर, एक x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा इधर, सही है, माइनस x स्क्वायर। सेम उसी, ये दोनों देखें डिफरेंट साइन है, तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है, कैंसिल हो जाएंगे ये, क्यों, क्योंकि -8 - 8 0 आ गया तो खत्म हो गया, x की कोई टर्म नहीं बची, बाकी बचा ये नंबर प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस हम खत्म करते हैं अक्सर, ये भी चल जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इसमें पहले में माइनस नहीं है, लेकिन इसी तरह भी आप छोड़ सकते हो। तो हम माइनस खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा माइनस को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अंदर ब्रैकेट में। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस 20 था तो ये -20 इक्वल टू 0, ये माइनस साइन यहाँ डिवाइड में लेके गए तो खत्म हो गया, बाकी बचा x स्क्वायर -20 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका पार्ट 5, सही है। अब रह जाता है हमारे पास पार्ट 6, वो करके देखते हैं हम। पार्ट 6 में 3 फ्रैक्शंस गिवन है, जब 3 फ्रैक्शंस गिवन हो तो तब कैसे करते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली क्वेश्चन है, तो खैर है, मसला नहीं है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं हम, नीचे जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी वैल्यूज होंगे उनका प्रोडक्ट हम लिखेंगे, तो यहाँ पे जो सेम होगा उसको एक दफा लिखेंगे, सही है। जैसे ये दोनों सेम है तो एक दफा लिखा, x+2 एक दफा लिखा, और ये x+3 है तो इसीलिए ये लिख लिया। अब ये हो गया।
अब हम क्या करते हैं, उसके बाद ये और ये हम डिवाइड कराएंगे। तो x प्लस 2 को डिवाइड करें x प्लस 3 से, x प्लस 2 x प्लस 3 को डिवाइड करें x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 कैंसिल होके बाकी क्या बचेगा ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपल ये है कि जो डिफरेंट होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंपल तरीका ये है। सही, जो डिफरेंट होगा वो सेम वाले दोनों के नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो डिफरेंट होगा उसका नॉमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों सेम वाले किसी एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आंसर। अब देखें, यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, तो इन दोनों के इन नॉमिनेटर से ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। सही है, ये हो गया। उसके बाद ये भी, इसके नीचे भी x प्लस 2, इसके नीचे x प्लस 2 है, तो इसीलिए इसके साथ भी x प्लस 1 x प्लस 3 ही मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी। सही है। उसके बाद ये x प्लस 3 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 सेम है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड होके स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। सही है। तो जब भी सेम होंगे, सही है, तो एक लिखना है और जो डिफरेंट है वो भी लिखना है एज इट इज। सेम वाले एक दफा लिखोगे और डिफरेंट वाला एज इट इज लिख लोगे। जैसे इसमें एक ही है तो एज इट इज आएगा ये, बाकी जो सेम होंगे वो एक दफा लिखेंगे। x प्लस 2 इसमें भी था, इसमें भी था, तो एक दफा लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके ना। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन है इजी। सेम उसी देंगे, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3x, 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x जा x, 1 3 जा 3। उसके बाद प्लस, मैं इनको ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं ओपनली कर रहा हूँ इनको, क्योंकि सेम साइन है। अब ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3x, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय x 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। उसके बाद यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab। 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, a क्या है x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, b क्या है 2, तो 2x को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 4x। फिर उसके बाद b स्क्वायर, b क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये आया। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, और इसको एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 12 इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 12 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाहर मैं लिख सकता हूँ। सही है। और ये दोनों इसके साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 x प्लस 3, ये आ गया। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, जो सेम पावर्स हैं उनको अरेंज करेंगे। लेकिन चलो कर लेते हैं, पहले इस साइड पे कर लेते हैं। ये एक, ये हो गया x स्क्वायर का, ये एक 2 तो ये 3, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। सही है, 3x स्क्वायर। सही है, सब में सेम साइन है तो तीनों ऐड हो गए। सही है। उसके बाद हम आते हैं x वाली टर्म्स पे, एक ये रहा x3, ये एक 4 और 3 7, ये 8 और 4 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लस 12x हो गए x वाली टर्म्स भी। अब आते हैं नंबर्स पे। नंबर यहाँ 3 है, ये 3 सेम साइन है तो 6, और ये 4 सेम साइन है प्लस है तीनों, तो ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ये इससे, ये 2 इससे, ये 3 इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। सही है। तो 25 बाहर एज इट इज रखते हैं फिलहाल, तो ये मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय 3x, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो 2x, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर्स जो है इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या होगा, ये 12 मल्टीप्लाई इस सब से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, अच्छा इस 10 से भी होगा। सही है। तो 12 3 जा 36,
एक्स स्क्वायर 12 12 जा 144 एक्स 12 10 जा 120। सही है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 + 2 5x हो जाएगा। सही है। तो हम 25 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को x स्क्वायर से करेंगे तो 25x स्क्वायर, उसके बाद इससे करेंगे तो 25 3 जा 75x, 25 2 जा 50x, 25 6 जा कितना होगा 150। ये इक्वल टू क्यों लिखा, प्लस ही आएगा इसे, 150 आ गया। सही है। अब इसके बाद अरेंज करेंगे हम वैल्यूज को जो एक्स स्क्वायर वाली हैं दोबारा से। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये 36 एक्स स्क्वायर है और है एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये रहा, इस इधर नहीं है, इधर है 25, ये प्लस 25 है, इधर आएगा तो माइनस 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। और नहीं है कोई, उसके बाद यहाँ पे प्लस 144 एक्स है और यहाँ पे नहीं है x, इसमें है तो ये यहाँ प्लस 75 है, इधर आएगा तो माइनस 75 x हो जाएगा। ये प्लस 50 है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 50 x आएगा। सही है। उसके बाद अब x का कोई और टर्म नहीं है। अब आ गए नंबर्स, नंबर्स में यहाँ पे क्या है प्लस 120 और कोई है इधर नहीं है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ है 150, यहाँ प्लस 150 है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 150 हो जाएगा इक्वल टू 0। सही है। अच्छा ये हो गया। अब देखें ये दोनों डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा 36 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 वो हो गया 5 वो हो गया तो 11 आ गया। तो हम लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये दोनों डिफरेंट साइन है। सही है। ये दोनों डिफरेंट साइन है तो 144 माइनस 75 करेंगे। सही है। तो कितना आएगा, ये 100 में से 75 निकालें तो ये बच जाएगा 25, 25 को 44 के साथ प्लस करो तो कितना आता है, ये आ गया 65 और 69, तो ये आएगा प्लस 69। क्यों, क्योंकि 44 के साथ प्लस है, 144 के साथ प्लस है, ये बड़ी वैल्यू है 75 से, तो इसीलिए प्लस 69 आ गया। फिर उसके बाद ये दोनों माइनस होंगे, 120 माइनस 150 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 150 से 120 माइनस करें तो ये आएगा 30। अब यहाँ पे क्या साइन लिखे, माइनस। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ी वैल्यू 150 है और इसके साथ माइनस साइन है। तो इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।